तो उसने साफ कह दिया कि ये अवार्ड मैंने नहीं दिया। आईजी साहब तुसी नए हो, ऐसे काम करोगे तो ये जो इंसाफ की तलाश में पीटीआई वाले घूमते फिरते रहते हैं, वो तुम्हारे एक एक दफ्तर के और तुम्हारे भी पोल खोलने शुरू करेंगे। तुम सिंध के आईजी बनो, पीपीपी के आईजी नहीं बनो। बहुत हो चुकी। बात सारी ये है कि इसके पीछे जो कुछ है वो देखते जाइए। ये अखबार की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है कि पुलिस ने अपना बिल्कुल तब्दील कर लिया। अरे भाई क्यों तब्दील कर लिया? आईजी तब्दील हो जाए तो फैक्ट्स तब्दील हो जाते। कमाल की बात नहीं है। पिछला आईजी कह रहा है, उसका एसपी एक कह रहा है, रिजवान साहब, कि ये पार्टनर है, ये मुजरिम है। मियां आईजी आता है, वो कहता है कि इसको इनाम दे दो उस शख्स को। कौन सी इंक्वायरी की, किस बुनियाद पे कह रहे हो? वो सारे जो इतने सफे की रिपोर्ट थी, ये थी रिपोर्ट। इस समय सरदार साहब का जिक्र है, उसके अंदर जनाब अली क्या क्या चीजें नहीं दी हुई, फोन कॉल्स दी हुई हैं जो उसने की हैं कि फराज शेख से किसकी दोस्ती थी, अली नवाज कौन था। सरदार तेगो खान के लिए लिखते हैं उस रिपोर्ट के अंदर, सरदार तेगो खान तेगानी, राइट हैंड ऑफ इम्तियाज अहमद शेख, whose तेगानी कम्युनिटी also lives in गढ़ी तेगा तो कच्चा। अब्दुल नकी तेगानी, cousin of तेगो खान तेगानी, contractor of इम्तियाज शेख, is another supporter who provides shelter not only to his tribal criminals but also gives money to the sheikh। अब ये पूरा सफा है, पूरा पढ़ूं या आपके सबके पास ये रिपोर्ट है जो रिजवान ने लिखी थी, जो आम हुई थी। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लंबा करने के लिए नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देख लो। फिर जी ये वहां के उस इलाके के मोस्ट वांटेड लोग हैं जिनकी रिपोर्ट है, ये भी आपको दी जा सकती है कॉपी। और अब जरा देखिए ये तस्वीरें जिनको अमन अवार्ड दिया गया है, कैसी बंदूक लिए पीछे एंटी एयरक्राफ्ट। ये अच्छा जी नहीं देखी तो ये देखें, सनोरो इसका नाम है, इसका नाम सनोरो है। और इसको हम दिखाएंगे सरदार साहब के साथ कहां का तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये देखिए जी, ये सरदार साहब है और जिसपे सर्कल बना हुआ है वो सनारो साहब है। फिर जनाब एक और तस्वीर में देख लें अगर उसमें क्लियर नहीं है, और यही वो सनारो साहब हैं दोबारा जिनकी तस्वीर है। लड्डो साहब और सनारो साहब दोनों के नाम FIR हैं। ये इनके राइट एंड लेफ्ट हैंड मैन हैं। हम डिमांड करते हैं कि ये अवार्ड वापस लिया जाए, आजी साहब पूरी इंक्वायरी करें। और ये जो जाली केस इम्तियाज शेख ने कोर्ट के अंदर लेके जग गया हुआ है, हम सिंध हाई कोर्ट को कहते हैं इसकी एक जुडिशियल कमीशन बनाएं कि एक आईजी आता है तो वो पिछले आईजी की और एसपी की जो पोस्टेड है उसकी रिपोर्ट को रद्दी के बिन में कैसे डाल सकता है। दिस इज नॉट अलाउबल, दिस विल नॉट बी अलाउड। आपको कुछ और कहना है? यहाँ पब्लिक सर्विस का पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर मेरे साथ अली अजीज साहब बैठे हुए हैं और इन्हीं ने आपको बताएंगे कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं। 3 माह से इजलास हुआ, आप बताइए। इस पे जिस पे अमन अवार्ड दिया गया, इस पे भी बड़ा रेजोल्यूशन जितने भी मेंबर्स हैं सेफ्टी कमीशन के उनका भी है, और 4 महीने से इजलास सेफ्टी कमीशन का नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे मुझे नजर आ रहा था कि ये सिर्फ एक दिखावा है पब्लिक सेफ्टी कमीशन का और कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ पब्लिक सेफ्टी कमीशन का अगर जब जरूरत होती है तो फिर ये ऐसे काम नहीं होते कि किसी क्रिमिनल को आप पीस अवार्ड दें। तो बुरा हाल है सिंध का इस वक्त, और मुझे अफसोस है कि आईजी साहब आए हैं, आईजी साहब को नहीं पता कि क्या है। आईजी साहब पर जबकि यहाँ के हैं, डीआईजी भी रह चुके हैं, एडिशनल आईजी भी रह चुके पहले, पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनी अभी तक। हकीकत में जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनती है मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है, दिखावा है और कुछ नहीं है। 4 दफा कितनी दफा हम अपील कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कमीशन का इजलास बुलाया जाए, कमीशन का इजलास बुलाया जाए।
कोई कुछ नहीं हो रहा उसमें, 4 महीने हो गए इस बात पे। तो ये सब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हाल है क्या नहीं है। ये एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, दूसरी जानिब आप पेशावर से देख रहे हैं अजमल वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुशीर इत्तलात KPK। SOPs के हवाले से मैं बात करूंगा। SOPs के हवाले से मैं पिछले वज़ीर आला महमूद खान साहब की जो वाज़े अहकामात है इस हवाले से जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें 9 दिन में जो कार्रवाइयाँ की गई है उनकी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। गुज़श्ता 9 दिनों में सुबह भर में 2,37,013 कार्रवाइयाँ की गई है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 59,822 यूनिट्स कारोबार को वार्निंग जारी किए गए हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 41,591 कारोबारी अफराद पर 1,24,53,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए हैं। इस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी में 4,531 यूनिट्स कारोबार सील कर दिए गए हैं। इस तरह मैं टिड्डी दल का जिक्र करूंगा। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत, रिलीफ डिपार्टमेंट, PDA में पाक आर्मी के जवान और मुतलका जिला इंतजामिया इस वक्त मिलकर फ्रंट लाइन पे जो टिड्डी दल है उसके खिलाफ जो जंग है वो लड़ रहे हैं। इसमें टोटल जो हमारी टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा के पाक आर्मी के साथ मिलकर 758 एहलकार है, 79 गाड़ियां हैं हिस्सा ले रही है और 80 इसमें जो है ना इस वक्त जो है वो है 42,63,000 से ज्यादा एकड़ पर सर्वे मुकम्मल किया गया है। 52,700 से ज्यादा अराजी पर स्प्रे का अमल मुकम्मल किया गया है। ये जो इस वक्त टिड्डी दल का मसला है इस वक्त हमने इसको भी साथ जिस तरह कोरोना वबा के हवाले से हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला फ्रंट लाइन पे जो जंग लड़ रही है और हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम इंतजामिया, तमाम डिपार्टमेंट वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में वहीं पे हम टिड्डी दल के हवाले से कोरोना की जो हमारे जो वबाए उसमें भी पाक फौज हमारे साथ इस पूरे उसमें जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है। हमारे साथ मुकम्मल जो है सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो जिस जगह पे उनकी जरूरत होती है वहां पे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस तरह टिड्डी दल के हवाले से भी जहां पे हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, ज़राअत, PDA में वहां पे हमारी पाक फौज के जवान भी शाना बशाना टिड्डी दल के खिलाफ जो जंग है वो भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें आपके सामने अभी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। एक तो यह कि फेडरल बजट के हवाले से जिस तरीके से कोरोना दुनिया में फैली हुई है, जो वबा आई हुई है जिसमें पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरीके से किया, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में जो माशी टीम है उन्होंने जबरदस्त